बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। आइए, आज की इस परममयी मंगल बेला, आज हमारे श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होगा। तो जितनी मैयाएं हैं, क्योंकि आज उत्सव है तो शोर भी होगा, पर समय से पहले नहीं, समय पर। कहते हैं हर चीज समय पर अच्छी लगती है, तो समय से पहले कोई बात ना करे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीदाताराय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानामच्कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी। शशिवदन कंज बिलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धन हित चाति की, घनश्याम धन हित मोरनी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास। कि शाम शाम तो मैं रटू और शाम है जीवन प्राण, श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। आइए सभी मिलकर संकीर्तन करेंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रमण सरकार की, बोली भक्त वत्सल्य भगवान की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। सिर्फ यहां से जय और बाकी सब। अरे बाबा, ये जो मुख है ना, भगवान का नाम लेने में बड़ी कठिनाई होती है। वो कहते हैं 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। तो ये अवसर जो प्राप्त है उसको व्यर्थ नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। क्या करना है? तो सदुपयोग कैसे होगा? मुंह बंद करके। कि मुख दिया बोलने को, तू बोलता क्यों नहीं? कि मुख दिया बोलने को, तू बोलता क्यों नहीं? ये ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। तो प्यारे, इसको व्यर्थ नहीं करना है, सबको सदुपयोग करना है। इस भक्ति के रस में सराबोर होना है और इस अमृतमयी कथा जो बह रही है उसमें गोता लगाना है। प्यारे, सबको गोता लगाना है कि नहीं? भक्ति के सराबोर में किस किस को गोता लगाना है? सबको डुबकी लगानी है प्यारे। तो आइए सब मिलकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे सेवा करते जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री राधे, श्री राधे। आज बरसात होनी तो पक्की है क्योंकि लाला का जन्म है। बिना सूखे में तो वो होंगे नहीं थे। ऐसे ही बारिश हो रही थी महाराज, वहां तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, हर कार्य कहते हैं शुभ होता है अगर बारिश हो जाए तो। अगर पानी की बूंदें पड़ जाए तो शुभ माना जाता है कि नहीं? तो लाला सूखे में हुए थे कि गीले में? तो बारिश तो होनी पक्की थी। सभी मिलकर गाइए क्या? श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरली मनोहर अतीब सुंदर मुरली मनोहर अतीब जय हो प्यारे, ताली से बजाइए। लोचन गोपाल गिरिधर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। काली सेवा करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और पिता माती स्वामी पिता हमारे। प्रतिमात स्वामी सदा हमारे। पिता माती स्वामी सखा हमारे। प्रतिमात स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली सेवा करते हुए भाव के साथ और ठाकुर को आज अपने घर बुलाना है तो सभी ताली सेवा अपने मुखार में निकल बोले जय जय प्यारे। बोले राधा रमण सरकार की। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। जय जय प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे। जय जय प्यारे। महाराज अच्छा ठाकुर से प्रेम कितने करते हैं? सब करते हैं ना? कितना प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं ना सब?
आज लगना चाहिए, इतने भाव विभोर हो जाओ कि ठाकुर आपके घर आ जाए, इतने भाव विभोर हो जाओ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण खाली सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब प्रेम करते हैं, सबने 1 महीने तक कल तक ठाकुर सेवा की होगी, क्योंकि जो भक्ति में है वो कहीं भी नहीं है, इस संसार के सुख में नहीं है। जो हम संसार के सुख भोगने के लिए यहाँ वहां भागते हैं प्यारे, तो सभी मेरे ठाकुर को याद कर कर उनके चरणों में अपना हृदय अर्पित करके और ठाकुर से कहिए क्या, सदियों से तुमको बुला रही हूँ, सदियों से तुमको बुला रही हूँ, सदियों से तुमको बुला रही हूँ, सदियों से तुमको बुला रही हूँ। आ जाओ गिरिधर तरस रही हूँ, सदियों से तुम ताली से बगैर कोई भाव नहीं। रही हूँ, आ जाओ गिरधर तरस रही हूँ। सदियों से तुमको बुला रही हूँ, सदियों से तुमको बुला रही हूँ, आ जाओ गिरिधर तरस रही हूँ, सदियों से तुमको बुला रही हूँ, आ जाओ गिरधर तरस रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण और सभी ऊपर हाथ करके ताली सेवा करते हुए गाएंगे क्या, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे, जय जय कृष्णा 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 राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 कृष्ण राधे, जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 कृष्ण राधे, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
हरे कृष्णा हरे हरे। बोली भक्त वत्सल्य भगवान की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज जय बोले हारे के सहारे की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे महाराज कथा में प्रवेश करते हैं, पर प्रवेश करने से पहले कल क्या क्या सुना? अरे जोर से कहिए, अगर सुना है तो जोर से कहिए। ध्रुव अवतार और अनुसुईया जी की कथा और भरत जी की और गया जी की महिमा। ये जो जितने आगे बैठते हैं ये सब सुनते हैं। धन्य है ऐसे माँ बाप जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जो रुचि रखते हैं सुनने में, वरना आज के बच्चे कहाँ सुनते हैं, किसको वक्त है फोन से। अब तो मैया छोड़ो, बच्चों में ज्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। पहले था समय जब कुछ और था, अब कुछ और है, जो नतीजा आगे दिख रहा है। पीछे से किसी को याद नहीं कि कल किसी ने क्या क्या सुना। अब सुने कैसे महाराज? क्योंकि ध्यान हो तब सुने, क्योंकि कोई आता है ना तो सिर्फ जब तक वो बैठ नहीं जाएगा ना तब तक उसी को देखते रहेंगे। कहीं बगल वाली पड़ोसी वाली जीजी तो नहीं। और जब तक कोई जाए ना तब तक देखते ही रहेंगे कि वो जा कहाँ रहा है, घर जा रहा है या फिर पीछे या फिर आगे बैठेगा। तो महाराज आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने जड़ भरत की कथा सुनी। श्री राधे हरिओम। श्री राधे बोलिए, राधे बोलिए, राधे। तो सभी ने कल ध्रुव चरित्र सुना। और 24 अवतार सुने। कितने? 24 अवतार। और गया जी की महिमा। क्या क्या होता है गया जी में? पितरों का पिंडदान। बहुत सुंदर। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और चरणों में श्री परीक्षित महाराज
अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी मुनि महाराज से कि महाराज मुझे कोई ऐसी कथा सुनाए जिसने अनन्य पाप किए हो और तब भी भगवान ने उसे मोक्ष दिया। क्या दिया हो? मोक्ष दिया। अब यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। एक राजा हैं जो कन्नौज के हैं। कहां के हैं? कन्नौज के राजा। उनके पुत्र हैं अजामिल। कौन है? अजामिल। तो महाराज एक दिन खेलते खेलते जंगल में पहुंचे। तो उन्होंने एक सूत्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बच्चे हैं, बालक हैं, छोटे हैं, जो देख लेते हैं वो करने की कोशिश भी करते हैं। छोटे से बालक हैं, अब वो गलत कार्य करने लगे। और कहने को ब्राह्मण है। कौन है? अब महाराज यहां पर गलत कार्य करने लगे, पाप करने लगे। ये जो पीछे महाराज सभी बैठे हैं, सभी से निवेदन है कि वे शांत बैठे और अति आवश्यक बात है तो पंडाल के पीछे बात करके आए, क्योंकि अति आवश्यक बात होती है वही पेट में बात नहीं बचती है। तो महाराज पाप करने लगे, गलत कार्य करने लगे, गलत संगत में पड़ गए। एक दिन वहां से एक संत निकले। वहां से संत निकले तो नगरवासियों से पूछते हैं कि कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताएं, मैं कई दिनों से घर से निकला हुआ हूं, मुझे बस एक रात्रि रुकना है। तो नगरवासी कहते हैं कि घर तो मैं बता दूं, पर जिस ब्राह्मण का घर मैं बताऊंगा वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि कर्म उसके ब्राह्मणों जैसे नहीं है। वो पापी है, दुराचारी है, गलत कार्य करता है। तो संत बोले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर बस रात्रि व्यतीत हो जाए मेरी। बोले ठीक है, तो फिर यहां से सीधा जाना और किसी से भी पूछना कि अजामिल का घर कौन सा है। द्वार पर पहुंचे महाराज। दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से अजामिल की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ी आकर के उन्होंने दरवाजा खोला और पीछे से अजामिल की आवाज आई कि दरवाजे पर कौन है। तो पत्नी ने कहा कि कोई भिक्षा मांगने आया है। तो संत ने कहा कि मैं भिक्षा तो लूंगा ही, पर मुझे मेरा एक निवेदन है कि बस मुझे एक रात्रि शयन करना है। तो अजामिल ने कहा
यहां कोई जगह नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए, कोई और घर देख लीजिए। अब मैया है, मैयाओं का दिल जल्दी पिघलता है, साधु संतों को लेकर ज्यादा पिघलता है। अब वो ब्राह्मण ऐसा है कि ब्राह्मण तो है पर कर्म उसके ब्राह्मण जैसे नहीं है। अब पत्नी प्रेम दिखाए, वो कहते ना, पोती पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कितना भी ज्ञान हो पर अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है वो। अब यहां पर पत्नी जैसे तैसे समझाती है, अंदर ले आते हैं। अब संत रात को शयन करते हैं तो स्वप्न में वो सारी दशा देख लेते हैं कि ये ऐसा है और इसने बचपन में ऐसा देखा, फिर ये गलत संगत में पड़ गया और ये गलत कार्य करने लग गया, तो इसकी मुक्ति तो होनी चाहिए। और उसी क्षण उसी समय उसकी पत्नी गर्व से थी। क्या थी? गर्व से थी। अब महाराज जैसे ही सुबह जागे और चलने को तैयार हुए, तब जाते वक्त अजामिल से कहा कि मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। बोले क्या? बोले बस मेरी एक बात मान लो। बोले मुझे ये दान कुछ नहीं चाहिए, ये जो तुम मुझे दोगे ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी एक बात है जो माननी है। बोले क्या बात? बोले आपकी पत्नी गर्व से है। तो बोले हाँ गर्व से है। बोले आपकी पत्नी के 10वां गर्व है। कौन सा? 10वां गर्व है। तो बोले हाँ। बोले जब आपके संतान पैदा हो तब आप अपनी संतान का नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण रखना। बोले ठीक। वहां से जाते हैं संत जी, और अजामिल के एक पुत्र होता है और पुत्र सबसे छोटे बेटे का नाम अजामिल रखता है। क्या रखता है? अजामिल। और उसका नाम क्या बताया था? नारायण रखना। तो बताए हुए अनुसार बालक का नाम नारायण रख दिया। अब पापी है, दुराचारी है। अब महाराज दिन भर अपने बेटे को पुकारे तो कहे कि ये नारायण ऐसा काम कर दे। अरे नारायण जरा इधर तो आ। अरे नारायण। नारायण आए, गोदी में बैठ जाए। अरे नारायण तूने भोग नहीं खाया। अरे नारायण दिन भर नारायण, दिन भर नारायण, दिन भर नारायण। क्या कहता? नारायण। अब महाराज दिन भर नारायण भजे, दिन भर। अब महाराज यहां पर एक दिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वास्थ्य। तो जब लगने लगता है कि मृत्यु आने लगती है तो हम किसको पुकारते? कोई नहीं पुकारता अंत समय में। कोई पुकारता है अंत समय में? राम लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं जिसके मुख पे राम होता है वो स्वर्ग जाना निश्चित है, और अगर सबको स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए तो मरना पड़ेगा ना पहले, तभी तो स्वर्ग मिलेगा। मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो भजे बिना परमात्मा कैसे मिलेगा? अब यहां पर जैसे ही लगने लगा तो पुकारते हैं। अंत समय में नारायण किसको पुकार रहे हैं? अपने छोटे बेटे को।
क्योंकि घर वालों को ही देखते हैं, जब मृत्यु का अंत समय आता है तो बीवी को या फिर जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जिससे, उसको पुकारते हैं। पुकारते हैं कि नहीं? तुरंत कहते हैं, या फिर पत्नी हो या फिर बाबा हो या फिर कोई भी हो, उसी को पुकारते हैं जिसको हम सबसे प्रेम करते हैं। या फिर जितनी संपत्ति होती है ना, घर वाले पहले जल्दी से आ जाते हैं, अब अंत समय आ गया तो ये जो जायदाद है पता नहीं किसके नाम है तो मैं अपने नाम करा लूं। आजकल यही होता है। राम का नाम तो बाद में याद दिलाते हैं, पहले ये याद दिलाते हैं कि बाबा जो प्रॉपर्टी थी वो तो नाम कर जाओ, जो अकाउंट नंबर है वो तो दे जाओ, इस पर साइन तो कर जाओ। मरते ही साथ मर है नहीं पाए। उपचार तो दूर की बात है, पर पहले जो संपत्ति है वो मेरे नाम तो कर जाओ। अब अपने बेटे को पीड़ा के कारण पुकारते हैं कि नारायण जरा सुन तो, इधर तो आ। बार बार नारायण 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 कहते, और इतना कहते कहते उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है, उसने क्या किए थे? पाप। तो महाराज जैसे ही यमराज प्राणों को लेने आते हैं, उससे पहले नारायण पुकारते पुकारते प्राण ही छूटे थे कि भगवान के दूत आ गए लेने। भगवान के दूत आए लेने, और फिर यमराज के दूत आए लेने, तो वो बोले कि अब चलो। अब दूतों ने कहा यहां भगवान के कि इसके प्राण हम ले जाएंगे। बोले ऐसे कैसे, इसने कई पाप किए। यमराज ने कहा इसने कई पाप किए हैं, तो इसकी जगह यमलोक में है, स्वर्ग लोक में नहीं। अब महाराज यहां पर भगवान के दूत ने कहा, आपने शायद सुना होगा कि मरते वक्त जो भगवान को पुकारता है वो कहां जाता है? भगवान के धाम जाता है। और इसने मरते वक्त क्या पुकारा? नारायण। तो बोले अरे इसने तो अपने छोटे बेटे को पुकारा, परमात्मा को थोड़ी पुकारा। तभी कहते हैं कि घर के बालकों के या फिर बच्चों के भगवान के ऊपर नाम रखो, ताकि आप पूजा अर्चना वंदन ना कर सको तो दिन भर नाम तो ले सको। आजकल के बच्चों के नाम होते हैं चिंटू पिंकू, होते हैं कि नहीं, छोटू, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तभी कहते हैं महाराज कि घर के बच्चों के नाम भगवान के प्रति रखो, ताकि आप कुछ भी ना कर सको तो नाम तो ले सको। अरे गुस्से में सही पर नाम तो लोगे। अब महाराज यहां पर यमराज ने बार बार कहा, लेकिन भगवान ने कहा इसने तो मेरा ही नाम पुकारा है, चाहे वो बालक के रूप में पुकारा हो या फिर परमेश्वर के रूप में पुकारा है। क्योंकि भगवान को हम जिस रूप में बुलाते हैं भगवान जरूर आता है, चाहे हम सखा बनाएं या फिर पिता बनाएं या फिर बालक बनाएं या फिर प्रेमी बनाएं, जो भी बनाएं, पर हृदय से, हृदय से सच्चे दिल से आप उससे रिश्ता बनाएंगे ना, तो वो सच्चे दिल से आपके साथ रिश्ता निभाता है। अगर दुश्मनी भी करनी है तो सच्चे दिल से करना, फिर देखना वो दुश्मनी भी सच्चे दिल से निभाएगा। आप लोगों की तरह नहीं पीछे से बार करे, सामने से निभाएगा। करके तो देखो एक बार, पर करके देखो। जिस रूप में बुलाओगे उस रूप में आ जाएगा। तो यहां पर अजामिल के प्राण भगवान के धाम जाते हैं और अंत समय में नारायण लेने के बाद यहां पर हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे
सब कुछ ना कुछ तो जरूर मानते होंगे मेरे ठाकुर को, ऐसा नहीं है। बिना रिश्ते के नहीं बैठे हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर होगा। तो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और बुलाइए भाव के साथ, जो जिसका लगता है मेरा ठाकुर, अपने अपने भाव के साथ अपने अपने ठाकुर को पुकारिए। क्या तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे वो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। प्यारे भाव के साथ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। महाराज, ये मैं गारंटी देती हूँ यहाँ से बैठ करके कि किसी ने कितने भी पाप किए हों, कितने भी पाप किए हों, बस वो एक बार जाकर सच्चे हृदय से मेरे ठाकुर के सामने रो देना। बस एक बार, बस एक बार कह देना, प्रभु नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, कुटिल हूं, पर हे नाथ जैसा भी हूं तेरा हूं। अब तू मुझे अपना या फिर मुझे धुतकार दे, पर नाथ मैं तेरा। कल बताया था हम सब किसके बालक हैं? ईश्वर के। ये सिर्फ किराए का मकान है, इसे छोड़कर जाना पड़ेगा कभी ना कभी। तो सभी भाव के साथ पुकारिए। क्या तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम छोड़ के प्रीतम प्यारा, कोई न मेरो मारो। एक तू ही है मेरा इस संसार में। जब दुख की घड़ी आती है ना तो सब मुंह मोड़ लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, अपने भी बदल जाते हैं। सबने देखा होगा कि जब जरूरत पड़ी होगी ना, कितनी भी खासा मित्र हो, कितने भी सगे संबंधी हो, जब जरूरत पड़ी होगी ना तो फोन तक नहीं उठाते लोग। और किसी से मदद की बात कर दो ना तो कहते हैं अरे आज मुझे कोई अर्जेंट काम है, मुझे वहां जाना है।
एक बात मैं यहाँ से कहूंगी, अगर विश्वास करना ना, क्योंकि किसी से उम्मीद करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। उम्मीद करोगे, उम्मीद टूटेगी, और उम्मीद टूटेगी तो दुख होगा। इसलिए किसी से उम्मीद मत करना, आशा मत रखना किसी से, क्योंकि जब आशा ही नहीं रखेंगे तो टूट भी जाएगी तो कह दोगे ना कि हमने तो वैसे भी उम्मीद ही नहीं रखी, तो दुख किस बात का। तुम्हें छोड़ सुनी नंदी दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारू, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारू, कोई ना मीत हमारो। कौन कौन अपना हाथ अपने बाबा को पकड़वाना चाहता है? कौन कौन पकड़वाना चाहता है? सब पकड़वाना चाहते हैं ना, तो हाथ ऊपर खड़े करके कहिए क्या? अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ए मेरे प्रियतम। जय हो प्यारे। तुम हमारे